हम 5 साल से अप्लाई कर रहे हैं शार्क टैंक क्या में। बात कर रहा है? हाँ थोड़ा अपने बारे में बताइए सर, तो मैं कोटा में पला बड़ा हूँ। कैसे प्रिपेयर किया ये पिच का? वो बोलते हैं ना अपन की वो 90 सेकंड्स है, तो जैसे शाहरुख खान बोलता है कि वो 70 मिनट है तुम्हारे पास, हमारे पास वो 90 सेकंड है। मैंने नमिता मैम के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट किया था। हाँ, क्या बोला था? मैम ने मुझे पूछा था कि तुम्हारी एज क्या है। 26 का फाइनली। अभी भी नहीं बता रहा सही। नहीं, कहाँ बता रहा हूँ। आई थिंक इट टेक्स यू 5 मिनट्स टू डिसाइड कि आपको इन्वेस्ट करना है कंपनी में। तो आई थिंक शार्क टैंक से पहले तू मिल चुका है। अच्छा, अब मुझे ये बता कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है तेरी, है ना? तो बात भी कर रहा था अभी, कुछ ड्रॉप करता रहता है, पता नहीं क्या क्या ड्रॉप करता है, तू कहाँ बट जरा इस ड्रॉप के बारे में बता जो कंट्रोवर्सी चल रही है। सो हम लोगों ने क्या बताना चाहेगा यार वो यंगस्टर्स को जो कि बनाना चाहते हैं स्टार्टअप, लोग आग लगाना चाहते हैं? content is no more an option. Really? Yeah, I think you should make content, you should make your personal branding. One more thing is exposure, which we got from Gurgaon, from Zip's office. कि भाई क्या रीज़न था कि किसी बड़े ऑफिस में बैठे कि पता तो लगे कि भाई ऑफिस चलता है कैसे। एक मोमेंट बता इस पूरी जर्नी में जब बिल्कुल हार गया था, जब नहीं बन पाएगा, ऐसा आया था? आई थिंक अपनी अभी तक की जर्नी को एक शब्द में कैसे डिफाइन करेगा? You were on season 1 of Shark Tank. Shark Tank का कैसे हुआ? बिटवीन दैट कॉल कि आपका शार्क टैंक में हो गया है, बहुत सारे चीजें हुई. And oh, Namita and Piyush invested in you. They couldn't come and then we raised at a This delayed. Let's start with Shark Tank. Experience कैसा था? You know, all of a sudden I felt after the second day, आप celebrity हो, people will start knowing you. Shark Tank के बारे में बताओ यार, फर्क क्या था सीजन 4 वर्सेस सीजन 1, 2, 3? सीजन 4 टीवी पे एयर ही नहीं हुआ. So guys, 2026 में ना मैंने एक नया गोल बनाया है कि पॉडकास्ट जो कि मैंने 2025-24 में थोड़े बहुत करे 30-40 फाउंडर्स के, बट आई समवेयर ड्रॉप द बॉल. बट दिस ईयर आई एम कमिंग बिग विद पॉडकास्ट बिकॉज मेरे को ना सीखने में बड़ा मजा आता है. तो पॉडकास्ट सुन भी बहुत रहा हूँ और इस बार बहुत सारे अच्छे फाउंडर्स को बुला के पॉडकास्ट करेंगे एंड बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. दैट इज वाई काश से आकाश वॉज बिल्ड. सो इट्स अ न्यू सेटअप. वेलकम टू अ नाइस वार्म कोजी सेटअप. And when I talk about nice, warm, cozy setup, I have a guy with me who has actually become a sensation because that's Yash Kalra. Good to see you, man. Yeah, I've seen your journey so closely and it's so good to have you on the show, right? तो यश के साथ बड़ा interesting bond चल रहा है because I think when did we meet for the first time? I think we met 1.5 years back. 1.5 years back. Yeah, and I think it takes you 5 minutes to decide कि आपको invest करना है कंपनी में. हाँ. And I think you were the quickest ever हाँ. to decide that. So I think we are lucky enough to meet you that day, and हाँ. it worked out really well. And still you are sitting out of your office, so I think Correct. pretty well. Lovely. So I think Shark Tank से पहले तू मिल चुका है. हाँ. Right. No, good. Actually, he pitched to me. Young guy coming from Kota. We had a small, show style where वो खड़ा होके pitch करता था. He pitched. Actually, within 5 minutes, I decided कि मैं इसकी कंपनी में invest कर रहा हूँ. Right? Right. Why do you think I decided within 5 minutes? I don't know. I think you should tell us कि भाई ऐसा क्या आपको 5 मिनट लगा, because हाँ. किसी हमने सोचा भी नहीं था कि हम हाँ. फर्स्ट टाइम मिलेंगे एंड हाँ. वी एक्चुअली कम आउट विद अ चेक. हाँ. तो यू कैन टेल अस बेटर कि आपने क्या सोचा, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड किया, एंड इट वाज लाइक अ सरप्राइज फॉर अस. एंड आई थिंक फ्रॉम देन यू आर ऑलवेज ओपन फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन. यू आर ऑलवेज ओपन कि कहाँ हेल्प चाहिए, कैसे हेल्प चाहिए, तू बता. And I think you double down in this round as well. तो हमारे लिए तो we are lucky enough to have you. No, likewise यार. So I think मैं बताता हूँ तेरे को real reason why I quickly decided. Because I saw my young version in you. Seriously. राजस्थान से है, वही खून है, एनर्जी है, मार्केटिंग तुझे बहुत पसंद है, and I think I really saw my young version in this. Yeah? Glad. So great. So मैंने फंड किया इसका चेक और फिर I think अभिषेक D2C pinged me कि I saw your YouTube show and we are also investing. In fact, a lot of people reach out to me. अभी भी कई लोग reach out करे शार्क टैंक के बाद कि आप वाले राउंड में ले लो ना. But yeah, I think you're doing well and yeah, Yash operates out of the Zip office. हमने वो भी थोड़ी सी कोशिश करी कि आजा यहीं से काम करते हैं. And these guys do an amazing job obviously. But हम कभी कभी बात करते हैं. But तो फिर मेरे शो से जाके शार्क टैंक का सफर क्या बदला? आई थिंक जब आप लोगों ने चेक डाला था तब रफली वी आर डूइंग 2 लाख रुपीज अ मंथ
और उस टाइम पे हमारा ऑफिस भी नहीं था, कोटा से ऑपरेट कर रहे थे, जगल कर रहे थे गुड़गांव और कोटा में। और तब से लेके अभी तक तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। एंड तब हमारे पास कुछ 5 से 6 फ्लेवर्स हुआ करते थे और हम ओनली वेबसाइट और अमेजोन पे सेल किया करते थे। बट उसके बाद वी हैव डन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट। हमने कुछ वो एक ब्लिंकिट कैंपेन किया था जो हमारे को बहुत वायरल हुआ था, That 90 day, 30 day something. 30-day Blinkit Nice. challenge, Yeah. that to tell people that we are live on Blinkit. It actually picked up organically, काफ़ी ज़्यादा पिकअप हुआ था। उसकी वजह से हमारा ट्रैक्शन पिक होने लगा। Wow. हमने एक लिमिटेड ड्रॉप किया था तिरामिसू करके, एंड दैट पिक्ड अप रियली वेल। वी सोल्ड अराउंड 2,000 to 5,000 boxes. Yeah, I remember you giving me those samples. Yeah. So that happened really well. And I think हम 2 लाख से, मतलब जर्नी ऐसी रही कि 2 लाख से फिर हम 30 लाख तक पहुंचे, 30 लाख से फिर हम 60 लाख तक पहुंचे। Wow. And last month we did 90 lakhs. Wow. And this is the Phenomenal. Shark Tank month, so I think we'll close around 1.5 to 2 crores, hoping for the best. Phenomenal. So this is without Shark Tank, you were at 90 lakhs. Yes. From 2 lakhs to 90 lakhs. Right. I'm a happy investor, man. Like, and now it's almost 1.5, 2. Yeah, we're till date, I think it's 22nd today. We have clocked 1.5. We are on a Amazing. trajectory to do 2.2 this month. Which also answers my question that Shark Tank का क्या effect था, Right. right? So one of the effects, 90 lakhs to about 2.2, Yeah. which is a solid jump. What else? So how our Shark Tank pitch went viral? Okay. So मतलब हम लोगों ने we're applying from almost 5 years now. हम 5 साल से अप्लाई कर रहे हैं Shark Tank क्या में। बात कर रहा है? हाँ। तू जाता था, पिच देता था और देखो रिजेक्ट कर रहे थे। So पिच देने का मौका तो हमें पिछले सीजन मिला था बस। Okay. उससे पहले हम फर्स्ट Form. राउंड, सेकंड राउंड, फॉर्म में हाँ सेकंड राउंड तक पहुंचते थे। वो वीडियो तो डालना पड़ता है। वीडियो डालना पड़ता था जहाँ पे। एंड दे वर रिजेक्टिंग यू। They were rejecting us. क्या बदला? हमारा पहले 2 सीजन में प्रोडक्ट डिफरेंट था। वाइजेक था, जो Okay. एग वाइट ड्रिंक मैंने आपको बताया था। हाँ. तो वो प्रोडक्ट था एग वाइट ड्रिंक, या यू हाँ. टॉक्ड अबाउट इट। हाँ. हाँ, तो वो प्रोडक्ट था, तो मार्केट छोटा था, प्रोडक्ट में ट्रैक्शन कम था, तो उस वजह से रिजेक्ट होते थे। सीजन 3-4 में गोट लाइफ जब स्टार्ट हुआ तो वो स्टार्ट ही हुआ था पहली बार। तब फर्स्ट सीजन 3 में तो हमारे पास रेवेन्यू नहीं था। Okay. सीजन 4 में जब थोड़ा रेवेन्यू था, थोड़ा प्रोडक्ट रेडी था, तब हमारी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एंड हम बोलते हैं ना कि चीज़ें तब ऑटोमेटिकली सही जगह पे आके रेडी होती है जब आप एज अ ब्रांड रेडी हो, आप एज ए इंडिविजुअल रेडी हो। तो आई थिंक यूनिवर्स गेव अस दैट साइन जहाँ पे हम प्रोडक्ट रेडी था, हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइट रेडी था, हमारा चैनल, ब्लिंकिट, अमेजोन, स्विगी सब रेडी था। और जब सब चीज़ें अलाइन हुई तो हम फट गए। और What a moment, what a timing. हाँ, इट्स अ So परफेक्ट someone else is also playing the role, 100%. right? They allowed कि भाई नहीं जाएगा तू शार्क टैंक में, now you're ready, you get the maximum out of it. राइट। एंड व्हेन वी गॉट द चांस, Hmm. हमने कुछ इधर उधर नहीं देखा, हमने गए और हम फोड़ के आए हैं। And this season, our episode is one of the best. Shark Tank team is pushing it. Sony team is pushing it. Wow. And we've organically generated more than, I think, 45-50 million views till now. Phenomenal. And I think it's working really well. Wow. That's amazing यार. In fact, इस Shark Tank season में सिर्फ तेरी pitch देखी है अभी तक. But I want to watch more. But obviously, I wanted to see your pitch because you told me and you know I was wanting कि इसने क्या किया। तो संडे को बैठ के मैंने देखी, मजा आ गया था यार। Thank you. But कैसे प्रिपेयर किया ये pitch का जो तूने गेम बनाया है? Right. I think a lot of people go on Shark Tank. It's a platform. It's definitely a marketing and sales and funding platform. Right. But you got to crack it. तो क्या बैकवर्क था, क्या क्या ट्राई किया? जो तूने बहुत जैकेट पहनी तूने अलग सी, Right. तूने वो बैठ गया, हाँ. मैं बहुत सारी चीजें देखी, बट Right. कैसे? was there a full plan? So, आई थिंक वो बोलते हैं ना अपन की वो 90 सेकेंड्स है। तो जैसे शाहरुख खान बोलता है कि वो 70 मिनट है तुम्हारे पास, हमारे पास वो 90 सेकेंड थे। जो फर्स्ट 90 सेकेंड पिच होता है, जिसमें आपको बोलना होता है कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको अपना बिजनेस समझाना है, आपके मेट्रिक समझाना है, क्या यूज केसेस हैं वो समझाना है उस 90 सेकेंड में। तो हमने उस 90 सेकेंड को 100-150 बार प्लान किया और कैसे उसको इंटरेस्टिंग कर सकते थे। तो हमें हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरे इंडिया के लिए बताना था कि अब पूरा इंडिया देख रहा है तो वो बहुत आसानी से समझ आना चाहिए। तो हमने उसको गेमिफाई किया कि हम एक गेम खिलाएंगे, नेवर हैव एवर। जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमने उसको तोड़ा और मेक श्योर किया कि शार्क्स हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेट कर पाए, वो शॉट लें। तो शार्क्स ने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को वैलिडेट किया, कस्टमर को, वो कंज्यूमर को, व्यूअर को वो समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। और जब वो सब चीज़ें टुगेदर हुई
तो हमने कोशिश की कैसे कुछ अलग करें जिससे एक विजुअल हुक क्रिएट हो जाए और वो शार्क हुक्ड हो जाए। तो हमने कहा कि जब पिच खत्म हो रही थी तो हमने बोला कि अगर आज हमें ये डील नहीं मिली तो हम यहीं बैठ जाएंगे। और सब जोर जोर से हंसने लग गए और द होल पिच केम आउट सो वेल। एंड और जब वो लोग हंसे तो मैं बहुत रिलैक्स हो गया था, मैं बहुत चिल हो गया था कि अच्छा मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। इट वर्कड आउट रियली एंड इट वाज प्लान्ड। The first 90 second was planned. The sitting was planned. Sitting was planned. Nice. उसके अलावा जो hot people eat breakfast जो हमने जैकेट घुमा के दिखाई वो बिल्कुल planned Spontaneous था. Spontaneous था. Lovely. मैंने नमिता मैम के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट किया था. हाँ क्या बोला था? हाँ you said something about age हाँ? तो हाँ मैम ने मुझे पूछा था कि तुम्हारी एज क्या है? हाँ. तो मैंने बोला डिपेंड्स टोटली कौन पूछ रहा है. तो मैंने कहा 23, 25, 26. तो मैंने कहा डिपेंड मेरी टीम पूछी तो मैं 23 साल का हो जाता हूँ. मेरे को अगर क्योंकि अंडर 25 स्टोरीज ज़्यादा ट्रेंड करती है तो इंटरनेट पे 25 का हो जाता हूँ और असलियत बतानी पड़ेगी कि वो 26 है. तो अनुपम सर सेड कि यार नहीं तो इसके हिसाब से तो 45 बोल दे. मैंने कहा नहीं शी इज लुकिंग प्रिटी. Nice. So that video also went viral. Very nice, phenomenal, and that was on the spot. On the spot. Lovely, very good. That's needed as a skill. So I think that worked out really well. And there are so many small moments because now we have that platform. So we need to make sure कि हमारा episode air जाए और जब वो जाए तो सोनी टीम के पास, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कंटेंट फर्स्ट प्लेटफॉर्म, सब लोग एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं और हमारे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि यू हैव टू मेक श्योर कि जो पिच है वो ऐसी हो कि वो रील बन के निकल के आ पाए. तो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ स्मॉल मूवमेंट्स जिसकी अपने आप में रील बन सकती है. ओह नाइस. तो अच्छा दैट वाज एन इंस्ट्रक्शन. हाँ कि मतलब इट शुड बी क्लियर कि तुम ये सोचो कि आज इंस्टाग्राम पे तुम्हें शार्क टैंक का एपिसोड देखना है, उस हिसाब से पिच कटनी चाहिए. तो हमने ऐसे 5-7 छोटे बहुत सारे मूवमेंट्स दिए जिस वजह से पूरा पिच जब एक साथ आया तो वो बहुत अच्छा निकल के आया. और बाय द वे यश इज अ वेरी गुड मार्केटर. पूरी इसकी टीम लगी रहती है. क्या वो ठेलों पे बैठ के बेचता है, कभी जिप का स्कूटर लेके निकला था, बिल्डिंग पे चढ़ रहा था. सो ही डज अ लॉट ऑफ गुड मार्केटिंग एंड विच इज व्हाट केम आउट स्ट्रेट ऑन द शो एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी योर स्पॉन्टेनिटी. Yeah, very good. You've done a good crack and I can see, some of the reels were trending, Right. 45 million impressions. Yeah, more than that, 100% more than that. तो I think इससे अभी जो भी शार्क टैंक पे जा रहा है इससे थोड़ा गाइडेंस ले लेना. First 90 seconds तो क्रैक करने खुद भी कर सकते हो. Right. But this is phenomenal crack for a lot of people who are watching the show. 100%. What else, because one is your traction and numbers were doing okay. Right. But this time you got selected. Right. Did you also do something different to get selected? Or maybe my question is how to get selected? Simple. So I think one thing that we did different this time was that we make sure कि हम पहले से इतना हल्ला मचाएं कि उन लोगों को हमारे बारे में पता हो कि यार ये ब्रांड शायद एग्जिस्ट करता है. This time when we were there in Bombay doing a third phase का राउंड जहाँ पे सोनी टीम इंटरव्यू यू एज अ ब्रांड कि अब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है बट सोनी टीम आपको देख रही है कि आप एज अ पर्सनैलिटी कैसे हो, आप एज अ पर्सनैलिटी कैसे हो, आप डे टू डे में दिखते कैसे हो, आप किस तरह बात करते हो. दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर स्टोरी. तो जब हमने वो कवर किया, हमने मेंशन किया कि हमने ऐसा ब्लिंकेट कैंपेन किया था, हमने मेंशन किया कि वो लिमिटेड किया था. तो उन्होंने बोला कि यार अच्छा हमने देखा है, हमने लिंक्डइन पे देखा है, हमने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सुना है. एंड उससे जस्ट पहले हमने हमारा फंडिंग अनाउंसमेंट कर दिया था. तो जब हवा में आपके बारे में बात हो रही हो तो ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा सुना है. तो दैट वर्कड आउट रियली वेल. दे नो कि यार ये क्या करता है, ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, दे आर डूइंग कूल स्टफ और इनकी पोजिशनिंग बहुत क्लियर है. तो आई थिंक वो हमारे को हेल्प किया. और 100% वन थिंग दैट ट्रू टू योर सेल्फ, मतलब आई थिंक यश ही है, आकाश ही है और वो पर्सन ही है. तो दे एवरीबडी कैरीज देयर ओन पर्सनैलिटी. तो आपको किसी और की तरह बनने की जगह यू हैव टू एम्ब्रेस योर सेल्फ एंड शो कि आप क्या करते हो. बी ट्रू, बी नेचुरल. एंड बिकॉज पीपल ओवर देयर वांट टू सी डिफरेंट पीपल. उनको एक और यश नहीं देखना, उनको एक और आकाश नहीं देखना. Obviously. So they want to see a new person. Right. So they are sitting there to see different personalities, different people, different families. This you're talking about the Shark Tank team. Yes. Got it. Very nice. So there's a pre-work also, right, which is important before going to the pitch. Start acting, start showing. But do you think when you were so visible and you were doing hard, work to get visible, जब Shark Tank में गया, Sharks को पहले reach out किया था? नहीं.
None of the sharks. None of the sharks. They were all meeting you for the first time. Right. So do you think that they were also watching this? उन पे भी जो तेरा बैकवर्क है उसका इफेक्ट पड़ा होगा? I think so. 100%. So I think we have the option. So we have the option at least to cold call them कि भाई maybe I've asked you कि यार if you know somebody, क्योंकि since आपके पास investors है similar कि आप कनेक्ट करा सकते हो. But the reason हमने intentionally choose किया कि उनको नहीं बताना क्योंकि फिर वो एपिसोड अच्छे से निकल के नहीं आ पाता. तो द होल आइडिया इज कि जब वो हमें पहली बार देखे, हमें पहली बार सुने, तो द रिएक्शन, द शॉक वैल्यू शुड बी ऑर्गेनिक. क्योंकि आप वो प्लग इन नहीं कर सकते हो. इट शुड कम आउट सो नेचुरली कि पूरा एपिसोड का एलिमेंट बदल जाए. तो आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई वी डिडंट रीच आउट टू देम. वी वांटेड टू कीप ऑर्गेनिक. इनफैक्ट हमारा एपिसोड इतना स्मूथ गया कि हमें इतने सारे लिंक्डइन कमेंट्स हुए कि भाई तू तो नेपो किड है. Really? नेपो किड? नेपो किड की तुम्हारा कुछ तो रिश्ता है या तो अनुपम सर से या अमन गुप्ता सर से. ओह अच्छा. कि तुम्हारी पिच इतनी स्मूथ कैसे हो सकती हाँ, है. इतनी अच्छी इक्वेशन कैसे बन सकती है, राइट? Right. Maybe you had a connection but you had no connection. नो कनेक्शन सर. Wow. तो शार्क की डील्स जब चल रही थी, राइट? आई थिंक ऑल 5 वर समवेयर इंटरेस्टेड. यस, और वी गॉट ऑफर्स फ्रॉम ऑल 5 sharks. All 5. Wow, that's a big crack, right? तो चल लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली कि पांचों का जो कन्वर्जन था, व्हाट डू यू थिंक वर्कड? आई थिंक वी नो फॉर अ फैक्ट हमने सबसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करी. मतलब आई गेव एवरीवन इनफ अटेंशन टू टॉक. मतलब एक बार एक पॉइंट आया था जहाँ पे मेरी चारों शार्क से बात हो गई थी. नमिता से बात हो गई थी, अमन से बात हो गई थी, अनुपम से बात हो गई थी, रितेश से बात हो गई थी. एंड अमित सर इज ट्राइंग टू हैव अ डिस्कशन, बट वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आपको पता है कि सारे एक साथ क्वेश्चन फेंक रहे होते हैं. तो आई एड्रेस दैट कि मेरी सबसे बात हो गई है, कैन आई प्लीज टॉक टू अमित सर. तो आई एड्रेस अच्छा, you दैट did रूम कि भाई मेरे को प्लीज अमित सर से भी बात करने दो. हमारे राजस्थान जयपुर के भाई हैं, हाँ. मुझे उनका Correct. प्लीज फीडबैक चाहिए, हाँ. उनका इंटरेक्ट चाहिए. तो आई मेड श्योर कि एवरीबडी, आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, और सबके साथ मेरा एक छोटा मूवमेंट हो. तो नमिता के साथ वो फ्लोटिंग वाला था, अनुपम के सर के साथ मेरा बैक वाला था, अमन सर के साथ स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था कि भाई ये शॉर्ट पिला रहे, तो मैं कल पी के आया हूँ. हाँ. तो मैंने उनको बोला कि सर आप कल पी के आए ना, संडे है, आज डिटॉक्स मोड है, हाँ. तो आज आप ये पी लो. रितेश सर से मैंने सिंस वो कोटा में पढ़े हैं तो मैंने कोटा वाली स्टोरी रिलेट Oh, करी. nice. और अमित सर के साथ यूनिट इकोनॉमिक्स वाले पे मैंने प्ले किया था कि उन्होंने जब मुझे पूछा कि यूनिट इकोनॉमिक्स बता दे, तो मैंने बोला मुझे पता था ये क्वेश्चन सिर्फ आपसे हाँ, I आएगा. remember that. तो सबके साथ मैंने एक छोटा छोटा एलिमेंट डाला Nice. पिच में, जिससे हम लोग की इक्वेशन बेटर You connected with all Connected of them. with That's a very big one actually. A lot of people don't think about that. और तूने पूरा बिल्कुल एक एक ब्रेक कर करके रिप्ले मोड पे गया है तू, है, which is great preparation and it's important. But फिर भी अमित सर को नहीं लिया, बाकी किसी शार्क के पैसे ले लिए हैं. सो हमने ऑफर मैंने उनको बोला कि मेरे को ऑल 5 शार्क डील चाहिए. क्योंकि हाँ. मेरी आदित्य, मेरा एक दोस्त है पीतल करके, फाउंडर है वो. हाँ हाँ आदित्य आई नो. हाँ. तो उससे, क्योंकि मैंने उसी को कॉल किया था, तो उसने कहा भाई 5 शार्क्स को ले आ. तो मैंने सबको पिच किया, बट शार्क्स को ऑल 5 शार्क डील नहीं करना था. उनको थे कि हम मैक्स 2 जने एक साथ आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. तो देन हमने एक पोस्ट किया था मैनिफेस्टेशन के ऊपर 2 साल पहले, जब हम कह रहे कि हम अप्लाई कर रहे थे. तो मैंने उस पोस्ट में अमन सर और अनुपम सर को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था कि, एंड जब वो मौका आया तो अंदर से आवाज़ आई क्लिक कर गया कि अमन अनुपम सर, बिकॉज वी आर अ मार्केटिंग ब्रांडिंग फर्स्ट कंपनी एंड दीज पीपल आर एक्चुअली मोर एक्टिव देन अदर्स इन दिस पर्टिकुलर एरिया. तो हमने कहा कि नो ब्रेनर है, लेट्स गो विद अमन सर एंड अनुपम सर. वाओ, नाइस, दैट्स अमेजिंग. तो राउंड तुम्हारा 25 करोड़ पे हुआ. हाँ, वी आस्क्ड फॉर 1% एट 36 और हमारा 25 करोड़ पे जाके क्लोज हुआ. और उसमें भी हमारे पास 16 से 18 ऑफर थे, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था. 16 से 18? हाँ, तो मतलब अच्छा, सबके अलग अलग ऑफर्स थे. तो पहला कितनी लंबी पिच थी, सॉरी, और कितनी दिखाई? जब मैं बाहर निकला पहली बार तो मुझे लगा मैं सिर्फ 20 मिनट अंदर था. अच्छा. पर जब बाहर आया तो 1 घंटा 15 मिनट में अंदर था. बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ. 1 घंटा 15 मिनट चल रहा था हाँ. डिस्कशन. वाओ, एंड दे शोड अबाउट 15 मिनट्स. हाँ, 15-20 मिनट्स. 15-20 मिनट्स, नाइस. तो हमें 16 से 18 ऑफर से, तो हमें जाते ही पहले सब शार्क्स ने एक एक ऑफर किया. ठीक है, हमारे बिना कुछ बोले उन्होंने एक एक ऑफर नेगोशिएट किया, तो 10 ऑफर तो यहीं हो गए थे. देन जब मैं बाहर गया, मैं एक अलग डील लेके आया. ओह या, मैंने वो पिच किया. फिर वो जब उसको ब्रेक किया तो फिर उन्होंने कहा ये डील नहीं करनी, फिर सबने काउंटर ऑफर किया.
तो हम इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था, और प्रेशर इतना फील करता है आदमी उस टाइम पे कि गलत डिसीजन हो सकता है, सही डिसीजन हो सकता है। हमने कहा कि ठीक है, अमन सर, अनुपम सर, 25 डन। राइट, बाहर आके रियलाइज किया कि शायद थोड़ा और नेगोशिएट कर सकते थे, बट ठीक है, हाँ ठीक I think we have है, done whatever good. happens या move with it. Yeah. तो कैसा लग रहा है आफ्टर द शार्क टैंक, राइट? how are you in the mind space after getting so much attention? क्या लग रहा है अभी? So I think we get the right platform, right? We have utilized it very nicely. Then the idea is कि अब उसको हम amplify कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात continuously कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने हमारा जो स्क्रीनिंग था उसमें हमने सारे दोस्तों को, फैमिली को, इन्वेस्टर्स को for the pitch. स्क्रीनिंग एपिसोड लाइव हो रहा है। हाँ, तो आप लोग प्लीज आओ, यू आर द वंस हु हैव सपोर्टेड अस फ्रॉम डे वन। right. आप लोगों की वजह से हम वी आर एबल टू रीच अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस। सबको वहाँ बुलाया, सबके साथ बहुत सारा कंटेंट बनाया, पिक्चर्स लिया, एंड एवरीबडी ऑफ देम were kind enough to tell their own version of the story. This is my give back for that day. हाँ, right. कि सबने अपना अपना एक डिफरेंट स्टोरी बताया कि यार यश से पहले इंटरेक्शन कैसा था, यश से हमने कहाँ हेल्प किया कभी, एंड all these people are posting it on Instagram, LinkedIn. तो अब 150 लोग हमारे बारे में लिख रहे हैं, तो वो एम्पलीफाई हो रहा है। Lovely. देन काफी ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट पुश हो रहा है हमारे लिए, तो वी आर मेकिंग श्योर कि वो क्लिप्स निकल के आ रही हैं, वो पुश हो रही हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ऑर्गेनिकली हमारे लिए हो रही है। वी आर डूइंग अ लॉट मोर पॉडकास्ट, अटेंडिंग क्लासेस, सेशंस, वी हैव वन विद मास्टर्स यूनियन, मेसा, सो दैट पीपल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस एज अ ब्रांड। तो और शार्क टैंक की तरफ से हमें ऑर्गेनिक पुश काफ़ी आ रहा है, तो आई थिंक वन थिंग दैट इज समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 10 दिन में डाई डाउन हो जाता है वॉइस, वो 30 दिन 40 दिन कैसे चल सकता है। ठीक है, that's great. बट धंधे के मैट्रिक्स सही चल रहे हैं? हाँ, बड़े चल रहे हैं। ये मैं एकदम इन्वेस्टर्स की तरह पूछ रहा हूँ। 100% सही चल रहे हैं ना? बड़े चल रहे हैं। तो आई थिंक व्हाट्स द लॉन्ग टर्म प्लान? तो 40 दिन तो चलो खींच लोगे, राइट, तुम मार्केटियर हो, 60 दिन भी खींच लोगे। व्हाट्स द लॉन्ग टर्म प्लान फॉर गोट? कैसे इसको बड़ा बनाना है? सो बेसिकली गोट क्या है? गोट एक लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ, सो गोट एक लाइफस्टाइल ब्रांड है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है ब्रेकफास्ट एज अ कैटेगरी से। बट इफ हम गोट एज अ ब्रांड की बात करते हैं तो गोट इज लाइक अ एवरीडे विन फॉर अ पर्सन। अगर जैसे आप, हमें पता है आप जिम जाते हो, राइट, आप 6 महीने से भी ऊपर से आप जिम जा रहे हो, तो आप प्रो कस्टमर, आप प्रो कंज्यूमर हो, तो आप गोट के लिए नहीं हो, आप गोट माइंडसेट अचीव कर चुके हो। हम हर उस बंदे के लिए हैं जो शायद आकाश सर जितना फिट होना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है, वो शायद ग्रीन टी पीता है, वो शायद 10,000 स्टेप्स करने की कोशिश करता है, वो शायद शुगर कम लेने की कोशिश करता है, वो शायद ऑल्टरनेटिव स्वीटनेस खाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो इंटेंट है, जो कोशिश कर रहे हैं। तो वी वांट टू बी देयर फर्स्ट स्टेप कि भाई आप सैक्रिफाइस ज़्यादा मत करो, आप थोड़ा थोड़ा करके हैबिट बिल्ड करने की कोशिश करो। दैट टाइम वो हैबिट बिल्ड हो जाएगी, यू विल बी एबल टू सस्टेन एंड अचीव योर गुड लाइफस्टाइल, राइट। सो वी आर अ स्टेप जो उस बंदे को, मैं बोलता हूँ कि अगर विराट कोहली हमारा गोट है, तो शुभमन गिल जब का जो प्रोसेस है जो उसको गोट बनाता है, हम एक शुभमन गिल के लिए जो उसको विराट कोहली बनाएगा। सो दिस इज व्हाट गोट लाइफस्टाइल एज अ ब्रांड इज। हमने शुरुआत की है ब्रेकफास्ट एज अ कैटेगरी से, क्योंकि इंडिया में बहुत टाइम से कोई नया ब्रेकफास्ट ब्रांड नहीं आया है। केलॉग्स और केलॉग्स था, उसके अलावा क्वेकर था, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स थे। उनको देख के ब्रांड्स है, ट्रू एलिमेंट्स जैसे जो 10 साल पुराना ब्रांड है जो एक्वायर हो चुका है, वो उन्होंने ओट्स में कुछ बनाया। नाउ for today's consumers there is no new age brand, so we are here for only in the oat category or full breakfast category. We are starting with oats क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज उसमें था। मतलब मैंने 2100 से ऊपर ओटमील खाया है, मैं इतने ज़्यादा वेरिएशन ट्राई कर चुका हूँ। And you've lost a lot of weight because of that in that journey. Yeah, I lost 20 kgs, my family lost 140 kgs, तो हम सब ने बहुत वेट लॉस किया, and I've had a lot of oatmeals. अच्छा, so your diet journey was mostly oat? No. Are you trying to say that? No, not that. तो उन्होंने मतलब मैं होल फैमिली यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ स्टफ, बट आई यूज्ड टू, जब मैं कॉलेज में था तो आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ ओट्स एंड एग्स. So the first company started with eggs, the second company started with oats. So the whole point was कि यार इतना easily तुम्हारे डाइट में मिल जाता है कि तुम्हें सैक्रिफाइस ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मतलब हेल्दी ईटिंग जब भी कोई स्टार्ट करता है तो ऐसा लगता है कुछ छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और जिम जाना अपने आप में ही एक टास्क लगता है. बट जब वो हैबिचुअल हो जाता है तो आई थिंक you will start enjoying it. Correct. I think you can tell us better about that. But
सो दैट्स द होल आइडिया. एंड सो ब्रेकफास्ट में बहुत टाइम से कोई नया प्लेयर नहीं आया था. एंड ही वांट, एंड इन टुडेज टाइम द कंज्यूमर वांट देयर ओन ब्रांड्स. मतलब उनको ऐसा कोई ब्रांड चाहिए जिससे वो रिलेट कर पाए, जिसकी वाइब वो मैच कर पाए, और उनको वो एक टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए फॉर देम टू स्टार्ट. सो फॉर एग्जाम्पल अब वूप इज अ टॉकिंग पॉइंट कि भाई उसको देखते ही हाथ में पता लगता है कि हाँ शायद ये बंदा हेल्थ की तरफ मूव करता है. सो अब आप पराठा खाओगे, पोहा खाओगे, तो शायद उस बारे में बात नहीं करोगे, बहुत टाइम से खाते हुए आ रहे हो. बट अगर आप कोई तिरामिसू फ्लेवर्ड ओटमील खाओगे या कुकी एंड क्रीम लिमिटेड एडिशन ओटमील खाओगे तो कहेगा भाई आजकल ओटमील में भी वो आ रहा है. उस बारे में बातचीत होगी. एंड वी वांट टू बी दैट टॉकिंग पॉइंट फॉर देम. But breakfast as a category, are you trying to say that oats तो एक हो गया, Right. but I'm going to launch more products? 100%. There's a plan. हाँ. Working on that. राइट. सो राइट नाउ वी स्टार्टेड. हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हम ओट्स बेच रहे हैं. हम एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट बेच रहे हैं जिसमें आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, आपको 5 से 6 ग्राम फाइबर मिलता है, 40 ग्राम प्लस कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलता है, और आपको फुलफिल रखता है वो 4 घंटे के लिए. तो आई थिंक हम वो बेच रहे हैं. इट्स लाइक अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट. ओट्स उसका पार्ट है. 45-50% ओट्स है, बट बाकी चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, प्रोटीन, पिंक सॉल्ट, सोडियम, सब कुछ है उसमें. इट्स लाइक अ कंप्लीट मील. तो हम उसको ओट्स जैसा पोजीशन नहीं करते, हम उसको ब्रेकफास्ट जैसा पोजीशन करते हैं. But you're saying that beyond this concoction, you're going to bring more concoctions. Right. That's the plan. Yeah. Because my counter question is that what I've recently started seeing, and maybe it's something that you must be watching closely, क्या हुआ है कि, and with your success, a lot of people will try to copy. Right. In fact, I saw a couple of brands. I think कोई मेरा एक cousin के गया, उसने योगा बार का भी ओट मील देखा, Right. और I think मसल ब्लेज का भी आ गया है. तो there are biggies who might enter the oat as a category. Right. ठीक है, तू ज्यादा मार्केटिंग करेगा और ज्यादा लोग आएंगे, हैं? Because you're creating a category which is amazing. Right. How to circumvent that when biggies come and you know? So the problem over there is, so we can split it in 2 parts. Sure. First is the product. So I am a product first person. तो हमारा एक लौता ऐसा ओट्स है जो वे प्रोटीन एज अ इंग्रेडिएंट यूज करता है. बाकी जितने ब्रांड्स हैं वो सोया यूज करते हैं, वो पी प्रोटीन यूज करते हैं. वे इज द हाईएस्ट क्वालिटी वे प्रोटीन दैट अ पर्सन कैन कंज्यूम. बट कोई और भी कर लेगा, मैं कह रहा हूँ. कर लेंगे. बट अब अगर मैं बात करता हूँ, ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहता, बट एज ए फॉर एग्जाम्पल योगा बार है, तो वो प्रोटीन भी बेचता है, वो ओट्स भी बेचता है, वो प्रोटीन बार्स भी बेचता है, वो क्रीटीन भी बेचता है, वो शिलाजीत भी बेचता है. बहुत सारी चीजें. बहुत सारी चीजें बेचते हैं. तो वो अब प्रॉब्लम ये, जब वो इतनी सारी चीजें बेचते हैं ना, तो वो आइडेंटिटी लूज करते जा रहे हैं टुवर्ड्स ब्रेकफास्ट एज अ ब्रांड. ओके. सो हमारा पोजिशनिंग इतना स्ट्रांग है अराउंड दैट एरिया कि हम जब, अब जैसे किसी को चाय पीनी है तो वो चाय हो जाता है, किसी को कॉफी पीनी है तो वो ब्लूटो का थर्ड वेव जाता है. तो ऐसे जब किसी को कोई ब्रेकफास्ट स्पेसिफिक करना होगा तो वो गोट लाइफ के पास आएगा, वो योगा बार के पास नहीं जाएगा. सो दिस इज हाउ वी आर पोजिशनिंग आवरसेल्फ एज अ डिफरेंट. और जब हम ऊपर खड़े होकर किसी छत से नीचे देखेंगे तो आपको स्नैकिंग ब्रांड बहुत सारे नजर आएंगे, आपको ब्रेकफास्ट ब्रांड नजर नहीं आएंगे. सो दैट्स द आइडिया. So you want to own breakfast. Own breakfast in India. Hot guys eat breakfast. Hot, I think ऐसा कुछ hot people eat breakfast. हाँ. And all the champions eat breakfast. I think that's what Namita said on the show. Breakfast has to be your heaviest meal, no doubt about it. 100%. And that's what I follow 100%. as a religion. Great. So health, breakfast, health ही रहेगा, but focus Health, 100%. health and breakfast as a category. You want to continue So cracking. 3 pillars: balancing health, taste, and convenience for you. Amazing. अच्छा, आप मुझे ये बता कि ये कंट्रोवर्सी चल रही है तेरी, है ना? तो बात भी कर रहा था अभी, कुछ ड्रॉप करता रहता है, पता नहीं क्या क्या ड्रॉप करता है, तो कहाँ बट जरा इस ड्रॉप के बारे में बता जो कंट्रोवर्सी चल रही है. So हम लोगों ने एक लॉन्च किया था प्रोडक्ट तिरामिसू करके, जो कि पहले तारामिसू था. So हम लोगों ने एक फ्रेंड के साथ ही लॉन्च किया था. हमने क्या किया था, हमने उसका ओवरऑल वाइब को, उसका ओवरऑल टेस्ट प्रेफरेंस को वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग इनटू अ प्रोडक्ट जो था तारामिसू. उसमें क्या नाम था उसका, तारा का? उसका इन्फ्लुएंसर का नाम था. तो हमने उसके साथ एक प्रोडक्ट लॉन्च किया. तो उसका जो प्रोडक्ट का रेसिपी था, आईपी था और ओवरऑल डेवलपमेंट था, वो हमने किया, बट हमने फेस उसका यूज किया टू मार्केट द प्रोडक्ट. हमने जब लॉन्च किया, पब्लिक ने बहुत पसंद किया. पहले बार में हमने 2000 बॉक्स बेच दिए, और हमने उसको वापस जब लॉन्च किया तो वी स्टार्टेड फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. मतलब जहाँ पे हमें मतलब टाइम से कंटेंट शूट नहीं हो पा रहा था, हमारी टीम पूरी वेट कर रही होती थी, और शी इज़ नॉट एबल टू कम ऑन द शो ऑन द शूट डे.
कि कभी ये दिक्कत आ गई, कभी वो दिक्कत आ गई, तो 10 आउट ऑफ 6 टाइम्स तो वो आई नहीं है। हमने जैसे तैसे मैनेज करके जो लॉन्च हमारा अगस्त में होना था वो नवंबर में जाके हुआ। तो मतलब 2 महीने से हमें शूट कंटेंट पोस्टपोन करना पड़ा, लॉन्च पोस्टपोन करना पड़ा, और हमारा वर्किंग कैपिटल बहुत ब्लॉक हो गया उसके चक्कर में। तो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। सो बट वी आर स्टिल वेरी ट्रांसपेरेंट कि यार हमें काम करने दे सर, जब भी लॉन्च करेंगे जो भी शी वाज अ फ्रेंड और समथिंग। शी वाज अ फ्रेंड इनिशियली। हमने जब लॉन्च किया तो सब कुछ, जब सेकेंड लॉन्च किया सब कुछ इट वेंट वेल, अगेन गॉट स्टॉक आउट, पीपल लव्ड द प्रोडक्ट। बट नाउ आफ्टर शार्क टैंक हमें लगा कि यार नाउ वी डोंट वांट टू कंटिन्यू इट बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ रहा है। और हमने बोला तारामिसु जो आईपी है वो तेरे पास ही है, वो हम जब भी करेंगे तेरे साथ ही करेंगे, बट सिंस वो कोलैबोरेशन खत्म हो चुका है, वी वांट टू डू आवर ओन तिरामिसु फ्लेवर व्हिच विल कंटिन्यू टू डू इट। अच्छा, सो यू ड्रॉप द नेम ओनली हाँ, and you relaunched in a The new tiramisu. name, yeah, tiramisu name. right. Okay. And हमने But you guys sent some disassociation, so ऐसे email or something? So वो हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि वो साइन करने को ही तैयार नहीं थी। तो हमने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जहाँ पे कि यार हमारा गोट का आईपीस फ्यूचर प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो गोट लाइफ के हैं, क्योंकि हमने वी ब्रिंग यू एज अ मार्केटिंग पार्टनर फॉर अस। जो आपने किया उसके लिए हमने आपको सारा पेमेंट दिया जो हमने प्रॉमिस किया था। उसके बाद वी डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज इट्स लाइक कि वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए ओवर हो गया था, क्योंकि वो कभी लीगल टर्म्स पे नहीं था। हमने ट्राई किया कि वो लीगल टर्म्स पे आ जाए, वो एक पेपर पे आ जाए, बट वो कभी आ नहीं पाया। And then Shark Tank happened. So the time Shark Tank happened, she saw it as a good opportunity to communicate it with people because we are getting a lot of attention. So she made a video in 3-4 different narratives जो कि सही नहीं है, जो सच नहीं है। और उसने बोला कि हमने मेंटली हरास किया जो कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोला कि हमने पेमेंट नहीं दी जो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो we have done everything जो एज अ ब्रांड करना चाहिए था, बट वी डिडंट इंटरैक्ट क्योंकि हमारे लॉयर्स ने मना कर दिया था कि नाउ इट्स नो पॉइंट ऑफ इंटरैक्टिंग, यू एज अ ब्रांड हैव डन एवरीथिंग दैट अ ब्रांड शुड डू। You're covered. आई एम कवर्ड। You're covered. Yeah. You're well covered. Okay. एंड Sure. टू आवर सरप्राइज तिरामिसु एज अ प्रोडक्ट इज अगेन सोल्ड आउट, तो Wow. नॉट अ प्रॉब्लम। Tiramisu is doing well. Yeah. Yeah. Great. ठीक है. That's good. How many followers were there? मतलब 150 के। अच्छा, ठीक है. ठीक है. Sure. Great. And keep doing good work on that front. But ये जो ओट है जो तुम बनाते हो, मुझे ऐसा ये भी मैंने सुना था कि कोटा में बनाते हैं अपन, राइट, है ना? तो what is there an IP? What's the manufacturing process of your thing? राइट। And how you're going to scale this up, right, to different categories? Let's talk about that. So everything we manufacture happens in Kota, Rajasthan. So we tied up with this women-led NGO. So there are 200 women who we have tied up with. Right now we are incorporating around 35 to 40 people out of there, and we still have 60 people to give opportunities in life. So हमने वहाँ पे ही सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। Is it outsourced? No, it's in-house. In-house. Yeah, everything is in-house. So अच्छा, my वो younger- आप ही का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे अपना ही है, हाँ, है ना? अपना ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हाँ। My younger brother helps me manufacture the products. अच्छा, He built we build the recipe. He takes care of the production part. हाँ. तो सारा माल बनता और डिस्पैच कोटा से ही होता है। सो इट्स वर्क्स लाइक कि भाई पहला प्रोडक्ट ब्लेंड होता है एक 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में, नीचे वो पैक होता है और उसके नीचे वो स्टोर होता है। तो ऐसे हमारे पास 3 फ्लोर्स हैं जहाँ अच्छा। पे सारा काम होता है, और पैकेजिंग पैकेजिंग एंड एवरीथिंग हैपेंस देयर। सो वहीं हो जाता है। सब कुछ वहीं पे होता है। एंड हमने स्टार्टिंग से ये कॉल लिया था कि हमें मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस रखनी है, क्योंकि प्रोटीन एज अ कैटेगरी में स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इशू होता है। सो एडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वी वांट टू मेक श्योर कि सारा क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास है, सो दैट we'll intact the quality of the product throughout. तो मैन्युफैक्चरिंग कोई is it the IP is the creation and the concoction, right, and I don't think so it's the manufacturing, right? क्योंकि Yeah. वो तो बहुत लंबा चौड़ा सेटअप नहीं है ना? नहीं, मतलब how big is that investment? it's not that big. It's like a 5 lakh rupee investment that we made. एंड उसमें हमारा पूरा काम स्टार्ट हो गया था। हमारा मैन्युफैक्चरिंग आ गया था, प्रोडक्ट का पैकेजिंग हो गया था, ब्रांडिंग हो गया था, लोगो हो गया था। तो उस 5 लाख रुपए में हमने सब कर दिया था। वेरी नाइस, बहुत सही यार, मतलब मजा आ रहा है बात करके। कोटा से लड़का फाइनली क्रैकिंग इट है। अच्छा, ये बता कि
यंगस्टर्स को क्या बताना चाहेगा फिर विद योर way of working? I know you're young, but still now a lot of people would want to replicate कि यार ये कोटा से जो लड़का आया 5 बार शार्क टैंक अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, और 5वें में बिल्कुल क्रैक किया, राइट? एक ओट का नया ब्रांड कैटेगरी क्रिएट किया. तो what do you want to tell when you were clueless, right? Maybe 5-10 years, 5 years back before. अभी तो कितने का 26 का है फाइनली? मेरे को नहीं बता रहा, पर ठीक है 26 का हूँ. अभी भी नहीं बता रहा सही? नहीं, कहाँ बता रहा मैं. अभी तेरे पैन के डॉक्यूमेंट्स निकाल दूंगा मैं सारे. उसमें और अलग है. अच्छा ठीक है. हाँ, तो क्या बताना चाहेगा यार वो यंगस्टर्स को जो कि बनाना चाहते हैं स्टार्टअप, लोग आग लगाना चाहते हैं? यार आई थिंक वन थिंग जो हम यंगस्टर्स में अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्साइटेड रहते हैं. तो उस वजह से हमारा पेशेंस जो है वो बिल्कुल लो हो चुका है. बट आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट बीइंग एट इट, बीइंग पेशेंट थ्रू आउट द टाइम. आई थिंक दैट्स एक्चुअली व्हाट वर्कड फॉर अस. मतलब वी आर ऑन ऑल डेज वी वर एट द ऑफिस. अब वो 5 लाख कर रहे हैं, 2 लाख कर रहे हैं, 1 साल तक 2 लाख कर रहे हैं, बट द कमिंग डेली टू दैट ऑफिस विद दैट अप्रोच कि नहीं भाई हम 1 करोड़ करेंगे, नहीं हम 10 करोड़ करेंगे अगले आने वाले टाइम में. तो जस्ट बीइंग एट इट इज समथिंग विच एक्चुअली चेंज एवरीथिंग फॉर अस. वन मोर थिंग इज स्टार्ट कंटेंट अर्ली. मतलब ये बहुत लेट रियलाइज किया कि कंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है फॉर अ पर्सन. लाइक इन टुडेज टाइम आई थिंक कंटेंट इज नो मोर एन ऑप्शन. Really? Yeah, I think you should make content, you should make your personal brand, you should make the and what nothing, बस कैमरा उठाओ. सबके पास आज के टाइम पे फोन है. कैमरा उठाओ and start recording and just post whatever it is and you'll always find people who like your content. 100 लोग होंगे बट होंगे वो 100 लोग जिनको तुम्हारे ब्रांड के बारे में पता है, जो कनेक्टेड है एंड द टाइम उस बंदे को ब्रांड के बारे में पता है और वो आपसे कनेक्टेड है ना, आप कुछ भी बेचो आप वो खरीद लेगा. आई थिंक कंटेंट होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज टाइम. एंड one more thing is exposure, which we actually got from गुड़गांव, फ्रॉम जिप्स ऑफिस. कि भाई क्या रीज़न था कि किसी बड़े ऑफिस में बैठे कि पता तो लगे कि भाई ऑफिस चलता कैसे, लोग काम कैसे करते हैं. और जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं, आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू गेट दैट. अगर हम 100 करोड़ सोच नहीं सकते तो कभी पहुंच भी नहीं सकते. तो वो एक्सपोजर बड़ी सिटी में जाके आप जैसे लोगों के आसपास रह के आता है. वाओ, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली एंड ग्रेट इनपुट्स फॉर एवरीवन. बट मुझे एक बड़ा अच्छा इनपुट दिया तूने इस चीज़ से, एंड दिस वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट व्हेन यू asked कि हम आपके ऑफिस में आ जाए. मेरे पास सीट्स खाली थी एंड वी सेड कि आ जाओ. एंड आई थिंक इट जस्ट वर्कड आउट बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो स्टिल अ यंग टीम, 7-8 मेंबर्स, और चलता रहता है. But I think this is a very good one that I would want to expand this, and I want to request every startup founder to do this. Ki if you can host some 40-50 seats in your office and offer it to young startups, and if you really saw that impact, मुझे कभी अपनी ये वाली बात नहीं हुई कि इस ऑफिस में बैठ के भी कुछ हेल्प मिल रही है कि कैसे क्या चल रहा है. तो आई थिंक एवरी स्टार्टअप कैन डू दिस, एवरी डिसेंट साइज, एंड जो भी अभी इतने सारे IPO जा रहे हैं सबको एक 50 सीट निकाल दो यार, 50 उसमें इनेबल करो लोगों को. 100%. I would want to bring a lot more companies like this, yeah. 100%. I think हमें बहुत सारी जगहों पे हेल्प होता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर द वन हु हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट डाउट होता है हम आपके पास आ जाते हैं. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. हमारी टीम जब देखो तो कैमरा मांगने आ जाती है. दैट इज समथिंग इज हेल्पफुल. हमें बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं यहाँ पे जिनसे हम प्रोडक्ट फीडबैक ले पाते हैं, जिनसे हम इंटरैक्ट कर पाते हैं. और जो जैसे विश्वजीत सर प्रोडक्ट दिखा, प्रोडक्ट लेके आया ना पहले. हाँ. जैसे विश्वजीत सर हमें बहुत कई बार मार्केटिंग पे एडवाइस कर रहे थे कि भाई ऐसा कर ले, भाई ऐसा कर ले. तो वो एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ ब्रांड. Yeah, that's good actually. Yeah, you talk to everyone. Yeah. सब जानते हैं. हाँ. That's very nice. No, I think we should expand that more. मैं बोल रहा हूँ यहीं पे ही और स्टार्टअप जिनको आना है हमारे पास कुछ होंगी 10-20 और सीट्स. वो उस कॉर्नर को आप स्टार्टअप रूम बना दो, स्टार्टअप इंक्यूबेशन बना देते हैं. काश से आकाश लैब बना दो. काश से आकाश लैब. I like it. Let's do that. मार्केटियर है ना, कर देते हैं इसको, बना दो भाई, है ना टीम. Let's do it. Great. कुछ सवाल मुझसे पूछना चाहेगा? Let me give you that option. Since आप healthy oatmeal खा रहे हो, so just want to know your perspective towards it. This which flavor? तेरा favorite? This is I think mocha. Is this hazelnut? This is hazelnut. Oh nice. I have not tried this. Yeah, so this is chocolate hazelnut. So I know कि you also started focusing a lot more on health. Yeah. And what are the things that's changed for you as an individual after
focusing on health, waking up early, going to workouts, क्या आपने change देखा? And what's your take? Why do you think a brand like Goat will fit into someone's lifestyle? Great. Yeah, I think health, frankly, last year मैंने एक resolution लिया था जनवरी में कि यार मेरे को ना थोड़ा और वो जो गोल बना के रखा था एब्स का एक गोल मतलब बहुत पहले ना मैंने एक फ़ोटो ऐसी लगाई थी विजन बोर्ड पे 2012 में, बट कभी टाइम नहीं मिला जिप की जर्नी में, तो जिम भी बंद हो गया था. बट लास्ट ईयर मैंने ये गोल बनाया कि थोड़ा सा और ध्यान दूंगा, और एक्चुअली गोल बनाया तो उसमें 3-4 स्टेप्स लिखे कि यार, और फिर उस समय वूप भी पहन लिया था ऐसे लोगों को देखे बट उसमें वो स्लीप को अनलॉक करना था, वो मेरा कभी अनलॉक नहीं था. और एब्स के लिए आई थिंक वो बहुत कुछ अनलॉक करना था विच इज़ डाइट. तो मैंने बहुत, और जीपीटी आ गया था, तो मैंने इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अपने पे यूज़ करने की कोशिश करी कि क्या खाऊं, कितना वर्कआउट करूं, कितना सोऊं, राइट. तो बहुत एक्शन मारा, बहुत 6 दिन गया हूँ मैं ऑन एन एवरेज हफ्ते में वर्कआउट, और हैवी पूरा रेंज चेंज करी, डाइट में बहुत चेंजेस करे. आई वॉज नेवर अ सप्लीमेंट गाय, बहुत सप्लीमेंट लिया, बहुत वे में वही थोड़ा सा लव हेट रिलेशनशिप चलता है, बट मैंने कहा बहुत सा प्रोटीन चाहिए तो चाहिए, तो खाना ही पड़ेगा. मैंने बिल्कुल वे 2 स्कूप 3 स्कूप तक पहुंच गया जब ज़रूरत थी, राइट. क्रिएटिन शुरू किया. I think it's very important. I should tell everyone to have creatine. 100%. It's a power thing, right? It's very important. वो शुरू किया, and yeah, I think it was the rhythm, and I just got into it. Sleep को बहुत optimize करने की कोशिश करी, and work को भी, कि भाई सोना है तो फिर कैसे टीम भी बनेगी जिप में, so that दिन रात मैं ही करता रहूँगा तो कैसे होगा. So lot of transitions happened in the last year, and I think that really helped. कि मेरे को कोई अभी बोल रहा था यार कोई भी ऐसा नहीं है जो, and I should not say this about abs because वो फिर ज़्यादा हो जाता है, but yeah, I think I loved that transformation, right, in myself, and I think if I continue this, right, then I can sustain it also. Like a lot of people say कि आप abs ना maintain नहीं कर सकते, but कर सकते हो, right, if you are at it every day. So what's the one easy step that you have taken? मतलब आपको ऐसा क्या लगा है जो उस जर्नी में ट्रांजिशन करने में आपको बहुत इजीली हेल्प किया? मतलब बहुत लोग कोशिश करते हैं, बहुत लोग 2 महीने कर लेते हैं, 3 महीने कर लेते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक ऐसा क्या है जिस वजह से वो ब्रेक हो जाता है? यार देख, फ्रैंकली इजी कुछ नहीं होता. सो आई विल नॉट से कि इट वाज इजी, बट मैं ना बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो डाइट पे चला गया एक बार जब मैं ट्रैवल कर रहा था. बीच में एक बार यूएस या लंदन कभी गया था, मैं बिल्कुल ही जीरो नीड बेस्ड डाइट पे आ गया. 3-4 दिन बड़ा हालत खराब हुई, बट क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा था, दिन भर वॉक कर रहा था, और मेरे पास टाइम भी नहीं था खाना खाने का, मैंने कहा आई जस्ट बर्न माई बॉडी, राइट. तो मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो नीड बेस्ड वो कुछ प्रोटीन बार्स खा लिए और ये सब करके एक मील ले लिया, मैंने सर्वाइव कर लिया. तो जब मैं जीरो से फिर रीबिल्ड करना शुरू किया ना, तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंज ये था कि देन आई स्टार्टेड गेटिंग अ रिएक्शन ऑफ एवरीथिंग दैट आई वाज ईटिंग. पूरा रिएक्शन आ रहा था कि मैं मैंने फिर धीरे धीरे बिल्ड किया, बिल्कुल एकदम नहीं बिल्ड किया. तो बिल्कुल जीरो से मैंने धीरे धीरे बिल्ड किया कि आई कैन सस्टेन विद नथिंग फॉर 4 days ऑलमोस्ट, जस्ट नीड बेस्ड. तो अब मैं इस पर टॉप अप करता हूँ. तो मैंने वे टॉप अप किया कि यार ये इससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ गया. फिर मैंने और टॉप अप किया कि यार थोड़ा सा राइस शाम को 7 बजे ही डिनर करते हैं. तो इसमें ना टॉप अप धीरे धीरे नीड बेस शुरू किया. थोड़ा स्प्राउट ले लेता हूँ, बीच में एक फ्रूट ले लेता हूँ, सैलड ले लेता हूँ. तो आई जस्ट, ऑब्वियसली जीपीटी वाज वर्किंग इन द बैक एंड, डाइट सप्लीमेंट वो सब चल रहा था. तो उसमें मजा आया कि हाँ लेट्स गेट अ रिदम वेयर, एंड फ्रैंकली एट वर्क ऑल्सो द बेस्ट पार्ट, जब मैंने ये सब पैशन के साथ करना शुरू किया कि करना है तो करना है, तो फिर क्या हुआ ना, actually if I'm not going to gym, I'm not as effective in office. I'm groggy. I'm possibly shouting that day a little more क्योंकि मैं जिम नहीं गया. जिम gave me that power source. और पता है सबसे बड़ी चीज क्या निकली कि 1 घंटा अपना हो गया बॉस, और उस 1 घंटे में ना पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो डुअल इफेक्ट होता है. मैं पॉडकास्ट बिल्कुल अपने में होता हूँ, माइंड एंड बॉडी एक साथ फुल पॉडकास्ट सुनता हूँ. अभी डीपी वाला पॉडकास्ट पूरा 2-3 जिम के सेशन में देखा. अभी वो माइकल फेल्प्स वाला सुन रहा हूँ. सो आई एम लिसनिंग टू पॉडकास्ट एवरी डे, एंड आई एम डूइंग माय 1 hour 10 minutes. तो वो रिदम, एंड देन हाउ इट्स कनेक्टिंग मी टू द वर्क, इट्स वर्किंग अमेजिंगली. तो इट जस्ट ऑल वर्कड इन टुगेदर. एंड एनी एडवाइस फॉर अ पर्सन जो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे को टाइम है जिम में जाने का? आपसे ज़्यादा बिजी तो कोई नहीं है, राइट? तो यार मेरा कैलेंडर दिखा देता हूँ तुम सबको यार. किसी दिन अगर एक कैलेंडर नीला ना होना तो यार ऐसे रहते हैं कैलेंडर्स पूरे दिन, या 50 तो इसको भी पता है. इससे जब मिलता हूँ मैं 8:30 बजे मिलता हूँ, 9 बजे मिलता है जब तू कभी मिलना होता है. दिस इज द स्टेटस ऑफ द कैलेंडर एवरी डे. तो भाई वो अगर आपको निकालना है तो निकल जाएगा,
वो लोग चाहते नहीं है, वो सब सोच के रेजोल्यूशन बनाते हैं, बट अगर आप ठान लोगे ना तो 40 मिनट 1 घंटा आराम से निकाल लोगे यार, बस निकालो तो सही, जस्ट टेक दैट स्टेप। और उस स्टेप के लिए ना कन्वीनियंस ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने कन्वीनियंस कैसे ढूंढा, मैं सोसाइटी के जिम में जाता हूँ, आई डोंट लाइक माई जिम, बट मेरे को 3-4 मिनट का वॉक में मैं पहुंच जाता हूँ ना यार, मेरे को इफेक्टिव, मैं कोई भी आता है मैं अपने वेट साइड में कर लेता हूँ यार, आज चल चेस्ट बिजी है, मैं बाइसेप कर कुछ लेता और हूँ, कर बट कुछ लूंगा। ना कुछ कर लूंगा मैं। Right. तो बहाने ढूंढने की जगह ना अपना जुगाड़ ढूंढो और डिसिप्लिन में आओ, हर चीज का वही So you're साधन है। saying कि जैसे ही किसी को कन्वीनियंस मिलती है, कुछ कन्वीनियंट है उनके लिए, हाँ। तो इट बिकम्स इजियर टू बिल्ड दैट हैबिट। हाँ, और देख ओट कितना कन्वीनियंट है, यही बोल रहा था ना तू, I'm प्लग honest, इन, आई नो honest. इट, आई नो इट। ये पूरा मार्केटियर है। हाँ, चलो ठीक है। अब अच्छा एक मोमेंट बता, एक मोमेंट इस पूरी जर्नी में जब बिल्कुल हार गया था, जब नहीं बन पाएगा, ऐसा आया था? कब लगा ऐसा? आई थिंक हम लोगों ने एक WTF फंड के लिए अप्लाई किया था जो निखिल कामत सर का है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने पिच डेक बनाया था, हमने प्रोजेक्शन बनाए थे, हमने सब कुछ बनाया था, एंड हम 1600 स्टार्टअप्स में से टॉप 16 में आ गए थे टू गेट 25 लाख रुपीज 1%, एज अ ग्रांट। बट टॉप 10 वालों को पैसा मिला था और हम 6 से रह गए थे, एंड दैट वाज द टाइम जब वी वर स्ट्रगलिंग, वी वर डूइंग 2 लाख रुपीज अ मंथ, आगे क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा था, कैसे ग्रो करें वो समझ नहीं आ रहा था। एंड दैट 25 लाख रुपी वॉज लाइक अ होप कि यार अच्छा ये आएंगे तो विल ग्रो द बिजनेस, बट इट डिडंट वर्क आउट दैट टाइम। आई हैव टेकन लाइक 3-4 days ऑफ माई टाइम कि अच्छा अब क्या करना है, एंड दैट माई फ्रेंड आदित्य सजेस्टेड कि आई विल कनेक्ट यू विद दीप बजाज सर, ठीक है, ही माइट बी इंटरेस्टेड। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग चेंज। दीप बजाज सर वॉज सिरोना, हाँ सिरोना, तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पीपल। मैं पहली बार गया उनके पास, उन्होंने कहा ठीक है 30 लाख रुपये डालेंगे, फर्स्ट मीटिंग, एंड फ्रॉम दैट टाइम इट्स चेंज एवरीथिंग। हमने जो 25 लाख को छोड़ा था उसकी जगह वी हैव रेज 1.1 करोड़। यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट राउंड, एंड उसके बाद फिर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। एंड आई थिंक उसके बाद हम लोग बचने के लिए नहीं खेल रहे, ग्रोथ के लिए खेल रहे हैं। सर्वाइवल हमें पता है कि हम कर लेंगे, एंड जब आप सर्वाइवल के लिए नहीं ग्रोथ के लिए खेलते हो तो आई थिंक थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग वेरी क्विकली एंड द माइंडसेट शिफ्ट्स। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वर्कड आउट। और हमें एक चीज तो मुझे पता है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कर लेंगे, तो मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। हाँ, तो आई थिंक वन थिंग दैट आई हैव सीन इन यू दैट यू डू गुड हार्ड वर्क अलोंग विद योर टीम, वो सबसे पैरामाउंट है। बॉस ये कितना भी टीवी शो कर रहा है वो कर रहा है, बट मैंने देखा है इसको मेहनत करता है, विच इज़ वाई आई लाइक यू मोर, कि भाई मेहनत कर रहा है, डेली कुछ ना कुछ हासिल कर रहा है, स्टक होता है तो आता रहता है, पूछता रहता है। दैट्स द रियल थिंग, कि बैकग्राउंड में जो मेहनत है ना वो नहीं छोड़नी है, and then keep at it, and that's what will take you places, कितनी भी कैटेगरीज आए, कितने भी कॉम्पिटिटर्स आए, बट लगे रहना। आई थिंक बीइंग एट इट इज एवरीथिंग। आई Yeah. थिंक वी आर एट इट ट्राइंग, अब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हो ही जाएगा, करेक्ट, एब्सोल्युटली। चलो अब एक क्विक क्वेश्चंस पूछते हैं, डन। या कॉफी विद करंट टाइप्स। काश टाइप्स, या तो कोई किताब में इंटरेस्ट है जो लोगों को बताएगी यार ये बुक मेरी हेल्प करी है? इंटरेस्ट है, पढ़ नहीं पाता। आई थिंक 0 to 1 आई रेड पीटर थीव। कैसे फिर? चलो ठीक है, किताब छोड़ देते हैं। ठीक है। हाउ आर यू लर्निंग मोर? I think for me the biggest exposure is talking to people, different sets, different type of people. मतलब हर तरह के लोग, मैं अपने छोटे लोगों से भी बात करता हूँ क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। अपने से बड़े लोगों से भी बात करता हूँ, दूसरी कंपनी के फाउंडर से भी बात करता हूँ, सेम कैटेगरी के फाउंडर से भी बात करता हूँ, डिफरेंट कैटेगरी के फाउंडर से भी बात करता हूँ। आई थिंक लोगों से इंटरेक्शन करने में मेरे को सबसे ज़्यादा लर्निंग आती है। आई थिंक फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग। और उसके लिए हमने क्या किया था, एक सुपर यू करके ब्रांड है, तो हम आई रीच आउट टू हिम ऑन इंस्टाग्राम, निकुंज। ही वॉज काइंड इनफ टू अलाउ मी टू वर्क विद हिम, सिमिलर कैटेगरी में। और उन्होंने कहा कि आजा 10 दिन मेरे साथ काम करके रहे, मुझे शैडो कर। तो मैं उनके पास चले गया, वाइल बिल्डिंग गोट, ये 6 महीने पहले की बात है। Nice. तो मैं 10 दिन बॉम्बे गया, रोज उनके ऑफिस गया, उनकी हर मीटिंग को अटेंड किया, उनसे सीखा कि फॉर मी आई कैन सी दैट जर्नी अप टू 10 करोड़, पर 10 से 100 करोड़ की जर्नी कैसे देखनी है, वो जिसने कर रखी है वो और ज़्यादा अच्छे से दिखा पाएगा। तो वो चीज़ वहाँ से आई। Phenomenal. तो ऐसे कई सारे इंटरेक्शंस करते रहता हूँ। प्लस आई एम बिग ऑन डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस ब्रांड बना रहे हो तो रहना भी ज़रूरी है। तो या तो मैं कभी पिकल खेलूंगा, मैं जिम जाऊँगा, मैं बास्केटबॉल खेलूंगा, कुछ ना कुछ
करता रहूंगा जिससे आई एम फिजिकली फिट, क्योंकि अगर मैं फिट दिखूंगा नहीं तो गोट बिकेगा नहीं. तो इस केस तो आई थिंक आई एम डूइंग दैट टू कीप माई सेल्फ अप टू डेट अराउंड. आई हैव अ फॉलो अप या ऑन दैट. जो तू अप्रोच करता है लोगों को, राइट बड़े फाउंडर्स को भी, किसी को भी, राइट व्हाट्स द हैक देयर? इज देयर हैक? यार कैसे करता है? आई थिंक जैसे मैंने पहले बोला था कि कंटेंट हर जगह हेल्प करता है. तो बिकॉज हम इतना ज़्यादा कंटेंट बनाते हैं तो सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो तो देखा होता है, तो उससे हल्की क्रेडिबिलिटी तो आती है. वेरी गुड. एंड मतलब shamelessly you should reach out to everyone. That 100% converts. But if it's better, अगर किसी को आकाश सर से कनेक्ट करना है तो वो ज़्यादा अप्रोचेबल बंदा कौन है? शायद यश है. तो द पर्सन शुड रीच आउट टू मी कि भाई अच्छा मेरे को आकाश सर से बात करनी है, आप करा दोगे क्या? तो मैं बोलूँगा कि आप मुझे मैसेज लिख दो, आई विल शो इट टू आकाश सर. अगर आकाश सर इंटरेस्टेड होंगे तो मिल लेंगे. तो फिगर आउट अ पर्सन कि उनके आसपास कौन कौन लोग हैं, क्या आप उनके थ्रू उन तक पहुंच सकते हो. तो आई थिंक दैट ऑल्सो वर्क कि भाई अगर निकुंज के आसपास कोई है जिनको मैं रीच आउट कर सकता हूँ तो आई विल डू दैट. बट निकुंज को तो मैंने डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था. और एक हैक ये है कि जितने फाउंडर्स हैं वो लिंक्डइन पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो ईमेल्स पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, बट इंस्टाग्राम पे कंपेरेटिवली फ्री रहते हैं. तो यू शुड रीच आउट टू अ प्लेस जहाँ पे सबसे कम क्राउड है, विच इज इंस्टाग्राम. तो आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो तो दैट उसका टर्न आउट ज़्यादा अच्छा होता है. Very nice. No, that's amazing actually. This is something that a lot of people will learn from, man. I love it. आई थिंक अब बहुत सारे लोग मुझे रीच आउट करेंगे कि आकाश सर से कनेक्ट करा दो. वहाँ पे फिल्टर लगा देगा तू, मुझे पता है. अच्छा, कोई मूवी या सीरीज जिसने कुछ बिल्कुल कहा कि हाँ यार आई थिंक आई वॉच अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट. तो मैं स्टार्टिंग से बहुत सारे पॉडकास्ट देख के आ रहा हूँ. मैंने आपके देखे हैं, मैंने शांतनु सर के देखे हैं, निखिल सर के देखे. तो आई थिंक उधर से बहुत सारी लर्निंग मिलती है. एंड आई एम बिग ऑन पॉडकास्ट, बिग विद पीपल. तो उनकी मेरे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस सीखना सबसे बेस्ट लगता है. गो टू थिंग इज पॉडकास्ट, ना सीरीज ना मूवी. आई डोंट वॉच मूवीज, आई डोंट वॉच एनी टीवी शोज. मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट लगता है थोड़ा. नहीं मत देखो यार. हाँ. धंधा बना रहे हो हाँ. तो धंधे से रिलेटेड चीज देखो. हाँ. क्या दिक्कत है, राइट? अपनी अभी तक की जर्नी को एक शब्द में कैसे डिफाइन करेगा? madness I say. मतलब we keep on seeking that madness कि हम we try कि हम क्या उल्टा सीधा रोज कर सकते हैं to make sure कि we are interesting enough for people to watch us. and हमें खुद को मजा आना चाहिए. तो मतलब हम we chase that madness. हम क्या उल्टा सीधा करें जिससे हमारा पागलपन लोगों तक पहुंचे, हमारा कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचे. I think that's what we do. You're always a marketing first. Always marketing first. है? और वो रहेगा ही. हाँ. है ना? Goat will always work on marketing. Yeah. So is marketing the biggest pillar? How would you rate the pillars of your product or marketing or team? Product is the first. Product is the first. Product is the first. But क्योंकि हमने 1.5 साल सिर्फ कस्टमर से बात करी है, प्रोडक्ट पे फोकस किया है, वो वैलिडेशन लेके आ गए हैं कि भाई तेरा प्रोडक्ट तो सॉलिड है. हमें 10 में से 4 लोग जो एक बार प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो वापस आके खरीदते हैं. तो हमारा रिटेंशन इज 40%. तो हमें पता है कि यार प्रोडक्ट तो हमने क्रैक कर लिया है, एक चीज़ पे तुम कॉन्फिडेंट हो, अब उस प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाना है. तो जितनी ताकत है सिर्फ उस प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने में लगा दो, तो थिंग्स विल वर्क. तो नाउ द फोकस इज ओनली मार्केटिंग एंड आई थिंक एवरीथिंग मार्केटिंग फर्स्ट. एंड हाउ कैन वी डू थिंग्स डिफरेंट इज हाउ वी थिंक. तभी आपने देखा कि कभी फ्लोर चढ़ रहे हैं, कभी डिलीवरी पार्टनर बन गए. पार्टनर वाला तो आइडिया हमने आपसे चुराया था. बट ठीक है. नाइस. अच्छा ये बता, अगर फाउंडर नहीं होता हाँ तो क्या होता? फाउंडर ही होता सर. कुछ और कभी नहीं सोचा था? नहीं, कुछ खुद का बनाना. कहीं नौकरी नहीं करी थी? नहीं, इंटर्नशिप्स करी थी काफी सारी कॉलेज में. बट गेम प्लान क्लियर था. हाँ कि खुद का कुछ बनाना है. मतलब सो आई हैव अ थॉट प्रोसेस कि जब हमारे घर वालों ने हमें एक बेसिक लाइफस्टाइल दे दी है, मतलब उन्होंने बोला था कि वील टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, तू तेरा खुद का देखो जो करना है तू कर. पापा का बिजनेस था? पापा का बिजनेस है, कपड़े का काम है उनका कोटा में, और उसको आप पैर इंडिया ले जा नहीं सकते थे. तो जब हम आई थिंक आप रिलेट कर पाते होगे कि ऐसा क्या काम करे जिसको पूरे इंडिया में, पूरे भारत में बेच पाए, सिर्फ एक छोटे से एरिया में नहीं. तो ये पहले थॉट प्रोसेस था. और आई थिंक हमें ऐसा लगता है टियर 2 सिटी वालों को कि द ओनली वे टू डू इज कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए. तो दैट्स व्हाट वी डिड कि भाई हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए और ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसको पूरे इंडिया में बेच पाए. तो दैट वाज द थॉट प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग. पापा अभी भी बिजनेस कर रहे हैं? पापा अपना बिजनेस कर रहे हैं. हाँ, और तू और भाई ये कर रहे हो?
मैं और छोटा भाई कर रहे दोनों ये कर रहे हो. कितने सिबलिंग्स हो? हैं. वैसे एक छोटा भाई अच्छा, एक छोटा भाई. हाँ. वेरी नाइस. ऑल इन. ऑल इन. वेरी नाइस. अगला क्या है? अब शार्क टैंक की सक्सेस भी हो गई. गोट, अब क्या प्लान है अब आगे? सो प्लान ये है टू लॉन्च मोर कैटेगरीज हाँ. और थोड़ा सा और मतलब अभी तक हम लोग 25,000 कस्टमर्स तक पहुंच पाए हैं. 1 लाख कस्टमर्स को सर्व करना है और उनकी डे टू अगर हमारे को 2-4 भी अच्छी लाइफस्टाइल स्टोरीज मिल गई कि वी एक्चुअली हेल्प देम ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ एंड हेल्प देम अचीव देयर गोल, तो वीड लव टू डू दैट. बट हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ, हमारा नए प्रोडक्ट्स, हम एक जीरो शुगर कैटेगरी लॉन्च करना चाहते हैं इन द करंट प्रोडक्ट लाइन. सेम थिंग बट जीरो शुगर. वी आर ऑल्सो डूइंग अ वीगन एज अ अभी कैटेगरी. शुगर है इसमें थोड़ा. द स्वीटनेस कम्स फ्रॉम जैगरी एंड स्टेविया. तो 2 ग्राम जैगरी डलता है विच इज वेरी लेस, बट स्टिल फॉर अ पर्सन हु इज डायबिटिक वो नहीं ले सकते. तो हमें वी आर डूइंग द जीरो शुगर वेरिएंट. वी आर कमिंग अप विद अ वीगन एज अ कैटेगरी एंड मोर प्रोडक्ट्स. एक आपको प्रोटीन पॉपकॉर्न भी ट्राई कराया था जो आपको बहुत पसंद आया था. वी माइट लॉन्च दैट एज वेल. जल्दी कर दे वो तो. I love that product, by the way. Yeah, so let's do that sometime. Awesome. I think I loved chatting as always, and keep building, keep pushing, Thank you so and much keep for having us, cracking. Yeah, wish you very good luck, man. sir. Thank you Yeah. so much for having us, sir. Thank you so much for always guiding, giving us the space to work from. Harry, come I'm on. always grateful It's for your all the office. support. Lovely. Keep cracking. Cheers. Thank you.